गुजर गई थी। पूजा ने छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। उसके पिता महेश को रोजाना 2 घंटे का सफर तय करके ऑफिस जाना पड़ता था, जिस कारण पूजा को सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की आदत थी। बाबा, ये लीजिए आपका लंच पैक हो गया है, समय पर खाना खा लीजिएगा। अरे पूजा बेटी, तूने इतनी सुबह खाना बना दिया? अभी तो 6 बजे हैं। बाबा, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और आपके लिए नाश्ते में इडली और लंच के लिए रोटी, गोभी आलू की सब्जी और धनिया की चटनी बनाकर पैक कर दिया है। बेटी, तू मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, अपनी नींद की परवाह भी नहीं करती। काश तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे छोटी सी उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। बाबा, आप भी तो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। 2 घंटे साइकिल चलाकर शहर जाते हैं, काम करते हैं। आप थक जाते होंगे। आपके लिए ये सब करना मेरा फर्ज है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। अच्छा बाबा, आप काम पर जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटी, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आप समय पर खाना खा लेना। महेश काम पर चला जाता है और पूजा घर के दूसरे काम में लग जाती है। घर का काम निपटाकर वो स्कूल चली जाती है। पूजा भी 10वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में भी पूजा तेज थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई के आड़े आ रही थी। स्कूल से लौटने के बाद वो अपने पिता के लिए चाय, नाश्ता और रात के खाने की तैयारी में लग जाती। शाम को जब महेश घर आता है, बाबा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए पालक के पकौड़े और चाय बनाए हैं। महेश हाथ मुंह धोकर आता है और पूजा उसके सामने गरम गरम पकौड़े और चाय रख देती है। महेश चाय के साथ पकौड़े खाता है। वाह बेटी, तू तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह पकोड़े बनाने लगी है। तेरी माँ ऐसे ही करारे पकोड़े बनाया करती थी। अच्छा बाबा, माँ और क्या क्या बनाती थी? तेरी माँ तो खाना बनाने में निपुण थी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, मक्के की रोटी और सरसों के साग और भी बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। मैं ये सब बनाना सीख लूंगी और बनाकर आपको खिलाया करूंगी। आप चाय पीकर आराम कीजिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटी। महेश चाय पकौड़े का आनंद लेकर चारपाई पर लेट जाता है। पूजा रसोई में रात का खाना बनाती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वक्त के साथ साथ पूजा खाना बनाने में और भी माहिर होती जा रही थी। गांव में 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, जिस कारण पूजा की पढ़ाई भी 12वीं तक ही हो पाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से घर में रहकर घर संभालने लगती है। एक दिन, पूजा बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटी? मैं ससुराल चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? मैं अपने खाने के लिए तेरी जिंदगी